नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूएस ईरान वॉर को इस समय पर देखोगे और अगर पूछा जाए कि यूएस ईरान वॉर कंटिन्यू ही क्यों हो रहा है, तो सिंपल सा उसका कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, जिसको ले करके, जिसको लेवरेज बना करके वो लोग अपनी सारी कंडीशंस रख रहे हैं और यूएस को वो सारी कंडीशंस माननी भी पड़ेगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है। दैट इज द ओनली प्रेशर दैट यूएस हैज़ और इसी वजह से इस वॉर को कंटिन्यू देखा जा रहा है। अदरवाइज ईरान लॉस्ट दिस वॉर द फर्स्ट डे। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं होता तो शायद पहले, दूसरे दिन, पांचवें दिन, 10वें दिन ये वॉर खत्म हो जाता, उसमें और कुछ बचता नहीं इसके अंदर। लेकिन ये वॉर अगर टिका हुआ है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से टिका हुआ है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यानी कि हमारे प्यारे डंकापति खड़े होते हैं और आज कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हमने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब यहाँ पर जब आप देखते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे डिल्यूजनल स्टेटमेंट्स देता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में आ गया, तो द वेरी व्हाट इज द वेरी पॉइंट ऑफ दिस वॉर। फिर ये वॉर को कंटिन्यू कर ही रहो, फिर घोषित कर दो कि आप जीत गए, फिर घोषित कर दो कि आपने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ले लिया। सारा जो ऑयल है, सारा जो एनर्जी है वहाँ से अब वो निकलने लगेगा, ऑयल प्राइसेस नीचे आने लगेंगे, मार्केट नीचे आने लगेगा। तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का 2 दिन पहले ही कंट्रोल ले लिया है, आप उसको आज अनाउंस कर रहे हो, तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? फिर ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं एंड ही इज जस्ट टॉकिंग डिल्यूजनल, ही इज जस्ट टॉकिंग एनीथिंग, इज जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन की फुटेज आती है जहाँ से आपको सेलर्स और जो सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी जान बचाने के लिए उससे कूद के भाग रहे हैं। वो एक म्यूटिनी जैसा दिख रहा था। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ले लिया। डिटेल में इसको समझते हैं, पूरा मामला क्या है, ट्रंप ने ऐसा क्यों क्लेम किया है, ईरान की कंडीशंस क्या हैं, ईरान की तरफ से क्या इसका जस्टिफिकेशन आया है, डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का जो फाउंडेशन बैच है उसके ऊपर फ्रीडम सेल चल रही है इस समय पर, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। और ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 16,999 के प्राइस में मिल जाएगा। इस प्राइस को हमने दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया है। ये लास्ट ऑफर है, इसके बाद से ये प्राइस दोबारा कभी रीइंस्टेट नहीं होगा। 14 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। 14 अगस्त तक आप इस कोर्स को ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। और क्योंकि 80 साल हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, अगर आप लकी 80 लर्नर्स में से एक हुए तो आपको 100% रिफंड इस पूरे बैच के अंदर मिल जाएगा, यानी कि आपकी प्रिपरेशन टेक्निकली फ्री हो जाएगी। तो ज़रूर से ज़रूर इस ऑफ़र को अवेल करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा। मेरा कोड है APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ जुटते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है, ट्रुथ सोशल पे वो पोस्ट करते हैं और ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करके वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा यूएस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसी ट्रुथ सोशल पे वो कहते हैं एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू कीप इट विद अस, यानी कि अब जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो यूएस के कंट्रोल में रहेगा और यूएस ही उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चलाएगा। ये बात जब लोग सुनते हैं तो फिर द क्वेश्चन इज कि यार फिर आप इतना बड़ा वॉर और इतने टाइम से ये वॉर चल रहा है, अगर आपने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अपने पास ले ही लिया है तो इस वॉर को कंटिन्यू हम कर ही क्यों रहे हैं? इस वॉर को हम पूरा वंस एंड फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं कर देते? ये जो क्वेश्चन है ये आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, मेरे भी दिमाग में आ रहा होगा और हर उस व्यक्ति जो कि इस वॉर को देख रहा है उसके दिमाग में आ रहा होगा। ट्रंप ने कहा कि वी हैव क्रिएटेड अ वॉल ऑफ स्टील, हमने नेवल ब्लॉकेड किया है और ईरान बिल्कुल नतमस्तक हो चुका है। ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा, वो हमारे वॉल ऑफ स्टील को क्रॉस नहीं कर पा रहा है एंड दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये पूरा डिल्यूजनल स्टेटमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। ट्रंप ने रिपीटेडली क्लेम किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारा कंट्रोल है। आपने इसके पहले भी एक स्टेटमेंट देखा होगा ट्रंप का, जब अचानक से ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, उसका कंट्रोल पूरा हम ले चुके हैं। उसके बाद में पता चलता है कि वहाँ पर बम्पर पिटाई हो रही है यूएस फोर्सेस की। आपको ये भी डिल्यूजनल क्यों दिख रहा है? मैं इसको भी डिल्यूजनल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की जो पूरी खबर आती है जहाँ से यूएस सोल्जर्स को भागते हुए देखा जाता है और वो जान बचा करके अपने पानी में कूद रहे थे वो यूएसएस अब्राहम लिंकन से जब अटैक हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये क्लेम करते हो कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ले लिया है, तो जाहिर सी बात है सवाल आपसे पूछे जाएंगे और वो सवाल इनसे पूछे भी जा रहे हैं। आपका जब भी मन करता है आप तो सोशल पे कुछ भी लिख देते हो जिससे मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है और उससे फिर आप पैसे बनाते हो और लोगों का नुकसान करते हो। यही काम डोनाल्ड ट्रंप का है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। ही इज नॉट सीन एज अ लीडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही इज जस्ट सीन एज अ बिजनेसमैन हु स्पीक्स एनीथिंग। जिसका मन करता है सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, कुछ भी कर देता है, कभी भी वही वाली बात है। और ये व्यक्ति पूरा डिल्यूजनल हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर मैं रोज़ यूपीएससी PYQs को
पब्लिश कर रहा हूँ, जहाँ पर हम पूरी डिस्कशन कर रहे हैं। मेंटोरशिप सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मेरे जितने सेशंस हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को आप स्कैन करके ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आपके प्रिपरेशन के अंदर। नाउ ट्रम्प का ये पूरा पोस्ट देखिए, यहाँ पर ट्रम्प ने कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ले लिया है, वी हैव क्रिएटेड अ वॉल ऑफ स्टील, हमने पूरी तरीके से एक नेवल ब्लॉकेड वहाँ पर बना दिया है। और सिर्फ इतना नहीं, वही बात जो बार बार वो दोहराते हैं कि ईरान के पास कोई नेवी नहीं बची है, ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं बचा है, IRGC को हमने ख़त्म कर दिया और हमने उनका जो इन्फ्लेशन है वो 300% है। ऑल ईरान हैज़ इज़ द फेक न्यूज़, ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ बचा है, उनका इन्फ्लेशन जो है वो 300% पहुंच चुका है, ये कंट्री ख़त्म हो चुकी है। अगर ये कंट्री ख़त्म हो चुकी है, अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, फिर आप इस कंट्री से निगोशिएट क्यों कर रहे हो? जो आप सेमी निगोशिएशन कह रहे हो या जो कुछ भी कह रहे हो, आप क्यों कर रहे हो निगोशिएशन? फिर तो आपको जीता हुआ खुद को घोषित कर देना चाहिए। और अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ले लिया है, तो फिर आप इस वॉर को कंटिन्यू क्यों कर रहे हो एट द फर्स्ट प्लेस? ये क्वेश्चन बार बार ट्रम्प से पूछा जा रहा है, हालांकि ट्रम्प का कोई जवाब नहीं है। अब हमें खुद से ये जवाब निकालना पड़ेगा, तो हम देखेंगे ईरान क्या कर रहा है। अब ईरान को अगर आप देखिए तो ईरान ने इस वॉर में खुद ही इस बात को कहा है कि भले हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, भले हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं है, जिस वजह से हो सकता था कि इस वॉर को हम हार जाते, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो हमारा न्यू न्यूक्लियर है। ये बात खुद ईरान ने एक्सेप्ट की है एंड हमको दिखा भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जिस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए, अपने लेवरेज के लिए इस्तेमाल किया ईरान ने, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, US के ऊपर, इजराइल के ऊपर, सबके ऊपर एक बराबर का प्रेशर उससे पड़ा है, बल्कि दुनिया के हर देशों के ऊपर उसका प्रेशर पड़ा है। और लगभग हर देश में इन्फ्लेशन आप देख रहे हो लगातार ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस ऊपर गए हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि भाई हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ऊपर हम टोल लगाएंगे और हम इसको पूरा कंट्रोल करते हैं, और उन्होंने ये कंट्रोल करके भी दिखाया। जितने भी वेसल्स, कमर्शियल वेसल्स, अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो कमर्शियल वेसल्स ईरान से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, जो कमर्शियल वेसल्स ओमान की साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको हिट किया और सक्सेसफुली हिट किया यहाँ पर ईरान ने। तो ईरान ने प्रूव करके दिखा दिया कि वो कंट्रोल करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। और वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, हम कंट्रोल करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। अब सवाल होता है कि आखिर कंट्रोल कर कौन रहा है? US का कहना है, ट्रम्प का कहना है कि ईरान कैन डू नथिंग अबाउट इट, कुछ नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि हमने एक पूरा स्टील का वहाँ पे फ्रेम बना दिया है। और ये सब इनकी डिल्यूजनल बातें हैं। अब आप सुनते रहिए, लंबी लंबी जो कहते हैं ना, लंबी लंबी फेंकने के लिए जब किसी को बैठा दो तो खूब लंबी लंबी फेंकता है, खूब दबा करके लंबी 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 फेंकता है। हम अपने भी यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं खूब लंबी लंबी फेंकते हैं, तो वही हाल डोनाल्ड ट्रम्प का है, लंबी लंबी फेंकते जाओ। क्या है, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कल बोल दूंगा अरे कुछ और बोला था मैं, तो मेरा तो ये मतलब था, परसों बोल दूंगा मेरा तो ये मतलब था। उनका कहना है कि IRGC ख़त्म हो चुकी है, उनके जो सोल्जर्स हैं दे आर अनपेड, ईरान के सोल्जर्स लड़ने को तैयार नहीं है बिकॉज दे आर अनपेड, दे आर डेसिमेटेड एंड दे आर रनिंग आउट। और हम क्या देखते हैं, ठीक इसका उल्टा देखते हैं, US के सोल्जर्स भाग रहे हैं। US नेवल ब्लॉकेट जो आप कह रहे हो हुआ है, वहाँ से शिप्स को पास होता हुआ देख रहे हैं। US नेवल ब्लॉकेट जो सोल्जर्स कर रहे हैं, जो शिप्स आपकी वॉरशिप्स कर रही हैं, वो भाग रही हैं। हम इसको बिल्कुल विपरीत पिक्चर देखते हैं, और एक बुली कह रहा है दूसरे को बुली। ये वही वाली बात है। ट्रम्प कह रहे हैं कि नाउ देयर विल बी नो बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट। खुद ट्रम्प सबसे बड़ा बुली है। आप सबको पता है कि कितने देशों के लीडर्स को बुला करके अपने यहाँ पर जेलेंस्की को बुली किया, वहीं से पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद इसने जापान की PM को बुली किया, इसने दुनिया भर के लीडर्स को बुली किया, मैक्रोन को बुली किया, इसने कभी कीर स्टार्मर को बुली किया, इसने मेलोनी को बुली किया। सबको, जिसको भी ये पा जाता है उसको बुली कर देता है ये आदमी। वो आदमी ईरान को बुली बुला रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसकी सारी बातें, इसकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। अब आप ईरान के साइड से देखिए कि ईरान इस पूरे वॉर को कंटिन्यू रख क्यों पा रहा है। ईरान ने सबसे पहले क्या किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का लिया है कंट्रोल, और उसके बाद साफ साफ कहा है कि हमारी कंडीशंस मानो, अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऐसे ही ब्लॉक रहेगा। कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले जो वॉर के डैमेजेस हैं वो पे करो हमें, जितने भी हमारे एसेट्स तुमने फ्रीज किए उसको रिलीज करो, इसके अलावा जो सैंक्शंस तुमने हमारे ऊपर लगाए हैं उसको ख़त्म करो, और फाइनली फिर जो नेवल ब्लॉकेड है US का वो हटाओ। तब जा करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम खुला छोड़ेंगे, अदरवाइज इसी तरीके से उसको बंद रखेंगे। IRGC ने तो संडे को स्टेटमेंट दिया था, अभी 3 दिन पहले IRGC ने स्टेटमेंट दिया कि जब तक हमारी कंडीशंस को नहीं फुलफिल किया जाता तब तक हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद ही रखेंगे और कोई भी वेसल को यहाँ से क्रॉस नहीं करने देंगे। एज क्लियर, दे आर वेरी क्लियर इन देयर डिमांड्स। वो क्लियरली एकदम बोल रहे हैं कि इसको बंद ही रखेंगे, इसको ब्लॉक ही रखेंगे। तो ट्रम्प फिर लेबर क्यों कर रहे हैं? ट्रम्प का आप सुनिए, कभी कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ, कभी कहता नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अचानक से अभी 2 दिन पहले उसने कह दिया कि भाई मैं सेमी निगोशिएशन कर रहा हूँ।
ट्रम्प का आपने स्टेटमेंट देखा होगा जहां पर उसने कहा कि ईरान इज़ अ हेडेक फॉर अस, हम उनसे सेमी निगोशिएशन कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा सेमी निगोशिएशन कैसे होता है भाई, तो कहा ओमान के थ्रू बात कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ओमान के थ्रू हम बात कर रहे हैं। और ये खुद ईरान हमसे चाहता है बात करना, अदरवाइज हम तो नहीं चाहते ईरान हमसे बात करे। वी आर कीपिंग इट वेरी लो की कि अरे कोई नहीं, हाँ ठीक है कर लेंगे। ये सारे स्टेटमेंट्स, ये सारी हरकतें, ये डिल्यूजनल बातें जो हैं ट्रम्प की, साफ दिखाती हैं कि वो कितने ज़्यादा डेस्परेटेड हैं, वो कितने ज़्यादा डेस्परेट है और वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। सो ही इज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। और इसीलिए सब सेमी निगोशिएशन और ईरान में इतना ह्यूज इन्फ्लेशन है, ईरान बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, रोज़ ये स्टेटमेंट देते हैं और अगले दिन हम देखते हैं ईरान इनको बुरी तरीके से अटैक करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और ज़्यादा ब्लॉक कर देता है। तो ट्रम्प के लिए अब ये बहुत बड़ी मुश्किल हो चुकी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने थोड़े कुछ समय पहले ये बात कहा था कि हम सिर्फ मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हैं यूएस से, ऐसी कोई डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बातचीत यहाँ पर नहीं हो रही है। और हमने अपने कंडीशंस को रख दिया उनके सामने, अगर उनको मानना होगा तो आगे बातचीत बढ़ेगी, अगर वो उस कंडीशंस को नहीं मानेंगे बातचीत नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से यूएस नेवल, जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नेवल ब्लॉकेड है, वो इसी तरीके से चलता रहेगा। ये पूरा मामला है। अब आपको ये ट्रम्प की स्टेटमेंट कि उन्होंने कंट्रोल ले लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कितना सही लग रहा है, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।